क्या आपने कभी सोचा है कि पौराणिक कथाएं हमें इतिहास के महान नायकों के बारे में क्या सिखा सकती हैं? बाजीराव प्रथम, पुणे के बिजली, एक ऐसे ही योद्धा थे जिनकी कहानियां किंवदंती बन गईं। वे न केवल युद्ध के मैदान में कुशल थे, बल्कि उनकी रणनीति में पौराणिक नायकों की झलक भी दिखती थी। क्या आप उनकी अद्भुत सैन्य क्षमता और रणनीतिक बुद्धिमत्ता के पीछे के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं? हम आपको बाजीराव के जीवन और युद्धों के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा पर ले जाएंगे, जहां आप उनकी वीरता और नेतृत्व कौशल को पौराणिक कथाओं के संदर्भ में समझेंगे। जानें कि कैसे बाजीराव ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे वे भारतीय इतिहास में एक अमर नाम बन गए। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक कहानी को सुनने के लिए? भारतीय इतिहास में बाजीराव प्रथम का नाम वीरता और रणनीतिक कौशल का पर्याय है, लेकिन उनकी कहानियों को पौराणिक संदर्भ में देखने से हमें उनकी महानता को और गहराई से समझने में मदद मिलती है। आज बहुत से लोग इतिहास को सिर्फ तथ्यों के रूप में देखते हैं, पर पौराणिक कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि नायकों के जीवन में छिपे प्रतीकों और प्रेरणाओं को कैसे पहचाने। बाजीराव की रणनीति, उनकी नेतृत्व क्षमता और मुश्किल परिस्थितियों में लिए गए उनके निर्णय हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वे वास्तव में किसी पौराणिक योद्धा के अवतार थे। हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे उनकी कहानियां हमें आधुनिक समय में भी प्रेरित कर सकती है और कैसे हम उनकी रणनीतियों का उपयोग अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए कर सकते हैं। हम इस विषय को गहराई से समझेंगे और बाजीराव के जीवन से जुड़ी अनसुनी कहानियों को उजागर करेंगे। बाजीराव की वीरता से प्रेरित हुए तो उनकी रणनीतियों पर अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट में साझा करें। आपकी राय मायने रखती है। ऐसे ही प्रेरणादायक मराठा इतिहास और बाजीराव के अनसुने किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे समुदाय से जुड़ें, ताकि हम सब मिलकर इतिहास के पन्नों को पलटते रहें। बाजीराव के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हमें उनकी दूरदर्शिता को समझना होगा। वे भविष्य को देखने और उसके अनुसार योजना बनाने में माहिर थे। दूसरा, उनकी नेतृत्व क्षमता, जो उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित करने और मुश्किल परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में दिखाई। तीसरा, उनकी रणनीति, जो न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन की हर चुनौती में उपयोगी है। हम बाजीराव की कहानियों को पौराणिक कथाओं के नायकों की तरह क्यों देखते हैं? क्योंकि उनमें वही गुण है: साहस, बुद्धिमत्ता और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा। आइए हम बाजीराव के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भी उसी साहस और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करें। आज की दुनिया में जहां हर तरफ प्रतिस्पर्धा है, बाजीराव प्रथम के जीवन से सीखना जरूरी क्यों है? क्योंकि उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सीमित संसाधनों के साथ भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। आजकल हम देखते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से हार मान लेते हैं, लेकिन बाजीराव ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा चुनौतियों का सामना किया और उनसे सीखा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इतिहास को सिर्फ तारीखों और नामों तक सीमित कर देते हैं, जबकि हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें जीवन के बारे में क्या सिखाता है। बाजीराव की कहानी हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व, रणनीति और साहस आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। इसलिए बाजीराव को जानना आज के समय में भी उतना ही जरूरी है। बाजीराव प्रथम को समझने के लिए हमें सबसे पहले मराठा साम्राज्य की पृष्ठभूमि को जानना होगा। ये वह समय था जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और मराठा शक्ति उभर रही थी। क्या आप जानते हैं कि बाजीराव ने सिर्फ 20 साल की उम्र में पेशवा का पद संभाला था? यह दिखाता है कि उनमें कितनी प्रतिभा थी। उनकी रणनीति को समझने के लिए हमें छापामार युद्ध, गेरिला वॉरफेयर को समझना होगा। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें दुश्मन पर अचानक हमला किया जाता था और फिर जल्दी से गायब हो जाया जाता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय जब संचार के साधन इतने सीमित थे, बाजीराव ने कैसे अपनी सेना को इतनी कुशलता से संगठित किया?
उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे साहस और बुद्धिमत्ता से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बाजीराव की रणनीतियों को हम आज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचिए, अगर आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके पास सीमित संसाधन हैं, तो आप बाजीराव की तरह सोच सकते हैं। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। बाजीराव जानते थे कि उन्हें किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा, छापामार युद्ध की तरह आप छोटे छोटे तेज हमले कर सकते हैं ताकि आप अपने प्रतिस्पर्धियों को आश्चर्यचकित कर सकें। तीसरा, अपनी टीम को प्रेरित करें। बाजीराव अपनी सेना को प्रेरित करने में माहिर थे और यह उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था। लेकिन यह भी याद रखें कि हर रणनीति की अपनी चुनौतियां होती हैं। बाजीराव को भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बाजीराव की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत पालखेड़ के युद्ध में हुई। उन्होंने निजामुल मुल्क को हराया, जो उस समय सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था और मुगल सम्राट के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी भी था। इस युद्ध में बाजीराव ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया, जिससे दुश्मन पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उन्होंने तेज गति से हमला किया, रसद आपूर्ति लाइनों को काट दिया और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं दिया। उनकी घुड़सवार सेना की गति और अचूकता ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। पालखेड़ की शानदार जीत ने मराठा साम्राज्य को दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अच्छी रणनीति, कुशल नेतृत्व और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है, भले ही आपके पास कम संसाधन हो। बाजीराव की रणनीति आज भी सैन्य स्कूलों में पढ़ाई जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि बाजीराव की सैन्य कुशलता इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ भी दुश्मनों को धूल चटाई। रिसर्च से पता चलता है कि उनकी छापामार युद्ध तकनीक आज भी सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बाजीराव न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता भी थे। उनकी नीतियों ने मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भी कहा जाता है कि बाजीराव ने कभी भी किसी युद्ध में हार का सामना नहीं किया, जो उनकी रणनीति और नेतृत्व का प्रमाण है। यह सब दिखाता है कि बाजीराव प्रथम इतिहास के एक महान नायक थे, जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। अब बाजीराव को पौराणिक कथाओं के नायकों के संदर्भ में देखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम उनकी कहानियों को सिर्फ इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं। उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और साहस हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कैसे करें। क्या आपको अब भी लगता है कि बाजीराव सिर्फ एक योद्धा थे, या फिर वे एक ऐसे नायक थे जिनकी कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी? याद रखें, बाजीराव की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो हमने देखा कि बाजीराव प्रथम न केवल एक महान योद्धा थे, पुणे का बिजली और युद्ध का महान रणनीतिकार, बल्कि एक प्रेरणादायक नायक भी थे, जिनकी कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं। उनकी अद्वितीय रणनीति, अद्भुत नेतृत्व क्षमता और अदम्य साहस हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त की जाए, बाधाओं को पार किया जाए और अपने लक्ष्यों को हासिल किया जाए। उनकी छापामार युद्ध तकनीक और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आज भी प्रबंधन गुरुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप बाजीराव की कहानियों से प्रेरित होकर अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे? क्या आप उनकी रणनीतियों को अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयोग करेंगे? याद रखें, आप भी अपनी जिंदगी के नायक बन सकते हैं। बस आपको बाजीराव की तरह निडर होकर अपने सपनों का पीछा करना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। आगे बढ़ें, बाजीराव से सीखें, अपने डर को दूर करें और अपनी जिंदगी को एक शानदार कहानी बनाएं। बाजीराव प्रथम की कहानी, पुणे का बिजली और युद्ध का महान रणनीतिकार, हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए
एक अमूल्य मार्गदर्शक भी है। उनकी जीवन गाथा हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में साहस, बुद्धिमत्ता, अटूट आत्मविश्वास और अटूट समर्पण का प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। तो अगली बार जब आप किसी कठिन चुनौती का सामना करें, तो बाजीराव को याद करें और सोचें कि वे उस स्थिति में क्या करते। उनकी रणनीतियों का अध्ययन करें, उनके नेतृत्व से प्रेरणा लें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। उनकी अमर प्रेरणा से आप भी अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और एक ऐसा इतिहास रच सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। बाजीराव की तरह बने, निडर, साहसी और अजेय।